मंदिर के बाहर आए, मंदिर के अटैच एक मार्केट है। क्या नाम है मालूम है? किसको मालूम है? मंदिर के अटैच एक बड़ा मार्केट है, क्या नाम है? आनंद बाजार। आनंद बाजार। अब बोलिए तो आनंद किससे होगा? लेक्चर से आनंद नहीं होता है, हरि कीर्तन से भी आनंद नहीं होता है। मेन आनंद है जब प्रसाद खाएंगे, प्रसादी आनंद। उस मार्केट का नाम है आनंद बाजार। केवल प्रसाद मिलता है, केवल प्रसाद। पहले जमाने में आप देख सकते हैं, एक एक दुकान में एक एक चीज हम खरीद कर सकते थे, एक एक चीज उपलब्ध होता है। कपड़ा के दुकान कपड़ा, अनाज के दुकान अनाज, और किनारे के किराना के दुकान किराना, चावल दाल सब्जी। लेकिन अभी तो सुपर मार्केट आ गई, सुपर मार्केट। एक मार्केट में आपको सब मिलेगा। मालूम नहीं भक्ति मिलेगा कि नहीं, प्रेम मिलेगा कि नहीं, लेकिन खाना पीने तो, घर सजावट करने के लिए तो सब कुछ मिलता है। सुपर मार्केट मैंने देखा, बड़ा बड़ा विदेश में, बड़ा बड़ा शहर में, जैसे दुबई, हमारे दिल्ली में भी देखा मैंने, चेन्नई। अभी सुपर मार्केट के नहीं, सुपर मार्केट के ऊपर भी आ गई। मान लीजिए कम से कम 100 सुपर मार्केट के लेकर एक बड़ा मार्केट आ गई, हाइपर मार्केट। इंडिया में एक है, चेन्नई में, और किधर भी है नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन दुबई में, सिंगापुर में बहुत है, बहुत। मलेशिया में मैंने देखा हाइपर मार्केट। इतना बड़ा मार्केट और इतना सुंदर सजावट किए और लाइटिंग फोकस की, देखने में इतना अटैचमेंट होता है, मानते हैं कि सब खरीद करो। और आपको साथ आपके पत्नी रहेंगे तो बात नहीं, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, बस। आप ना भी बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं रहेंगे तो बात नहीं, कार्ड है, कार्ड है ना, आप नाम ही बोल सकते हैं। लेते 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 जब काउंटर के पास जाएंगे, काउंटर मैन जब बिल बनाएंगे, बिल, तो बिल देखकर आपका हाइपर टेंशन होगा। इसलिए वो मार्केट का नाम डाला हाइपर मार्केट, हाइपर टेंशन। इतना बड़ा बड़ा मार्केट में। तो जगन्नाथ के अटैच्ड एक मार्केट है आनंद बाजार। इस आनंद बाजार में केवल प्रसाद मिलता है, प्रसाद, सिर्फ प्रसाद। दो तरीका प्रसाद, एक बोलते कच्चा प्रसाद और एक है पक्का प्रसाद। मतलब एक गरम गरम खाने वाले राइस, दाल, सब्जी, चटनी, पायस, स्वीट राइस, ये सब, ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, गरम गरम खाना चाहिए। और एक पका हुआ प्रसाद, पका हुआ प्रसाद मतलब घी से पका हुआ, घी से, जैसे मालपो, खाजा, गाजा, लाडू, ये सब। ये कम से कम 10-15 एक महीना तक रहे, शुद्ध घी से बना हुआ और शुद्ध वस्तु से, और पूरा ब्राह्मण लोग बनाए। इतना स्वादिष्ट, इतना सुगंध, फ्रेगनेंस। अगर मार्केट में आप जाएंगे, इतना सुवास घ्राण आएगा, आप सब ऐसे करके, आह, इतना सुंदर सेंड है, ऐसे करेंगे, इतना ही से आपका मन भर जाएगा। लेकिन मन भरने से काम नहीं होगा, पेट भरना चाहिए, है ना। पेट भरना तो क्या करना है ना, दुकान से प्रसाद खरीद करके खाना होगा। मार्केट के अंदर बहुत सुंदर परिपाटी है, बैठ के खा सकते, एकदम साफ सुथरा है, ड्रिंकिंग वाटर है, वॉशिंग हैंड, सब कुछ व्यवस्था है।
एकदम साफ सुथरा। आप दुकान को ऑर्डर कीजिए, हम लोग 5 आदमी हैं, प्रसाद चाहिए, वो 5 लोगों का प्रसाद दे देंगे। ये है। आप मानिएगा आपके पॉकेट में पैसा है नहीं तो कैसे आनंद होगा। हम एक टेक्निक सिखा दूंगा आपको है। आप मार्केट में घूमेंगे, हर दुकान वाले आपको बुलाएंगे, इधर आओ इधर आओ, उड़िया में बोलते हैं, ये आड़ू आसो, इधर आओ। आप जैसे ही दुकान के पास जाएंगे, आपको हाथ में थोड़ा राइस दे देंगे, टेस्ट करके देखो गरम है कि नहीं। आप खाएंगे, थोड़ा सब्जी देंगे खाएंगे, थोड़ा स्वीट राइस देंगे खाएंगे। ऐसे 3-4 दुकान में आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, पैसा का जरूरत नहीं। मतलब दुकान के नाम है आनंद बाजार, आनंद ही होगा, आपको निरानंदन करके नहीं आना पड़ेगा। तो इंद्र ने उसी दुकान में पहुंचे, भगवान के दर्शन करने के बाद पहुंचे, प्रसाद खाए। भगवान की प्रसाद केवल ये धरती के लोग खाते नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने वैष्णव सॉन्ग में उन्होंने लिखे, जगन्नाथेर प्रसादान्न त्रिभुवने करे मान्न। ये जगन्नाथ के प्रसाद, महाप्रसाद, त्रिभुवन स्वर्ग मर्त पाताल के लोग सम्मान करके ग्रहण करते। तो इंद्र ने प्रसाद खाए, एक दुकान से प्रसाद लेकर खाए। प्रसाद खाने के बाद चलने लगे। पांडा जी ने कहा क्या हुआ, प्रसाद खा के पैसा मिटाया नहीं। तो इंद्र चलने लगे और इंद्र के पीछे पीछे दुकानदार भी दौड़ने लगे। ए, ए, तुमने प्रसाद खाया, पैसा मिटाया नहीं, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। और इंद्र कुछ बात करते नहीं, चलने लगे। अरे पांडा छोड़े नहीं, पीछे पीछे दौड़ने लगे। ए, क्या हुआ, बात नहीं करते हो, काला है क्या, सुनाई नहीं पड़ता है, पैसा दो। कुछ समय के बाद इंद्र ने पीछे मुड़े, बोले क्या हुआ, बोले तुमने प्रसाद खाया, पैसा मिटाया नहीं, पैसा दो। बोले तुम जानते हो मैं कौन हूं। बोले कौन है तुम। मैं स्वर्ग की राजा इंद्र हूं। पांडा ने फिर कहा क्या हुआ, इंद्र हो तो क्या हुआ, तुमने प्रसाद खाया, पैसा मिटाओ। ये पांडा लोग बहुत खतरनाक होता है, किसी को परवाह नहीं करते हैं। इंद्र ने कहा समझो, मैं स्वर्ग से आया है ना, मेरे पास इंडियन का पैसा है नहीं, क्या करूं मैंने। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका से आए, अम्बाला में एक दुकान से एक बिठल ना क्या बोलते पान खरीद करके खाया, 10 रुपया दे दिया। दुकानदार अगर मूर्ख है, नहीं नहीं नहीं, वो है एक 100 रुपये का डॉलर दे दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, ये डॉलर के क्या करेंगे, मेरे को 10 रुपया चाहिए बस। बोला मेरे पास तो इंडियन रुपीज है नहीं। बोले तुमने क्यों पान खाया, मुंह से निकाल दो। तो इंद्र ने कहा देखो मेरे पास तो इंडियन रुपीज है नहीं, मैं कैसे दूं। सुनो, तुम अलग कुछ बर मांगो, तुमको दूंगा। तो पांडा ने सोचे अरे ये इंद्र हो सकते हैं, क्योंकि ये इंद्र जब चलते थे मिट्टी में उनका पेड़ छुए नहीं, ये स्वर्ग की देवता हो सकते। हम लोग पापी है, हम लोग को पेड़ ये धरती छूते हैं, लेकिन देवता लोग नारद मुनि वो तो मिट्टी में चलते ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज के रथ भी ये मिट्टी छुए नहीं, और हमारे इस्कॉन के गुरुजी लोग भी। अभी हमारे गुरु महाराज थोड़ा शास्त्र इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने देखा हर समय आसमान के ऊपर फ्लाइट में इस देश से उस देश से उस देश ऊपर घूमते थे, ऊपर घूमते थे। तो ये इंद्र हो सकते हैं। तब पांडा ने कहा
देवराज इंद्र, मेरा एक प्रार्थना आप सुनिए। इस उड़ीसा में लास्ट 7-8 मंथ बारिश हुआ नहीं। आप तो बारिश के इंचार्ज है, एक तो स्वर्ग की राजा, लेकिन आपके पास एक डिपार्टमेंट है, बारिश के राजा है, बारिश के कंट्रोलर है। आप मुझको आशीर्वाद कीजिए, ये पुरी में उड़ीसा में बारिश हो। देवराज इंद्र ने कहा देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, बैठ जाए, आचमन कर लो, पवित्र हो जाओ। मैं एक मंत्र दूंगा, जैसे एटीएम कार्ड का पिन नंबर, जैसे तुमने पिन नंबर दबाओ उससे ही बारिश होगा। एटीएम खुल जाएगा। तो एक मंत्र दिए, मंत्र देकर इंद्र फिर चलने लगे। ये पांडा जी पीछे पीछे चलने लगे। ये इंद्र कहाँ चले ये देखना है। चलते चलते समुद्र के किनार में पहुंचे, ऊपर से रथ आ गई, रथ सवार होकर इंद्र जी स्वर्ग में चले। ये पांडा जी ने सोचा, अच्छा ये स्वर्ग जाने के एयरपोर्ट है। अच्छा, एक लकड़ी लेकर वहां बुआ दी, उस जगह का नाम हो गया स्वर्ग द्वार, स्वर्ग जाने के एयरपोर्ट। अभी भी है, जो लोग पुरी में दर्शन करते जाते हैं वो स्वर्ग द्वार देखे। लेकिन हम लोग तो इसी शरीर में स्वर्ग जा नहीं सकते, इसलिए उड़ीसा में ये मान्यता है, उड़ीसा में जहां पर भी जिनका मृत्यु हो उनका डेड बॉडी वहां लाकर जलाया जाए तो वो लोग स्वर्ग जाए। ये मैंने कहा आपको, भगवान रात में क्या करते हैं, देवी देवा लोग आकर भगवान से मिलते हैं। तीसरा बार की कहानी अभी नहीं कहूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है, 8:30 बजे। तो भगवान 24 घंटा दिन रात व्यस्त है, बिजी है। दिन में दुनिया के लोगों को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद करते हैं, वरदान देते हैं, और रात में देवी देवा के लोग के लिए व्यस्त है। आप मान लीजिए जो प्रभु लोग हैं, जितने माताजी लोग हैं, माताजी लोग आप सोचिए, आपके पतिदेव दिन भर बिजनेस में कि ऑफिस में काम में फंस गए, और रात में जब घर लौटते हैं ना, से लैपटॉप लेकर मोबाइल लेकर बैठ जाते, आपसे बात नहीं करते, आपसे मिलते नहीं। आप संतुष्ट होंगे? बोलिए। नहीं, गुस्सा आ जाएगा ना। हमारे लिए तो तुम्हारे कोई टाइम नहीं है, पता है ना। इसलिए भगवान के पत्नी लक्ष्मी देवी, उनको भी ये हाल हुआ। दिन में दुनिया लोगों को दर्शन देते हैं प्रभु जी, और रात में देवी देवा लोगों से मीटिंग करते हैं। मेरे लिए तो तुम्हारा कोई टाइम है ही नहीं। इसलिए भगवान ने सोचे पत्नी को भी टाइम देना चाहिए। इसलिए भगवान अभी स्नान यात्रा के बाद और रथ यात्रा के पहले दिन पर तक पूरा 14 दिन भगवान के जर बहाना करके भगवान पत्नी के साथ घर के अंदर है, पत्नी के साथ है। मंदिर में भगवान को 10,000 बार दर्शन करने में जो फायदा मिलेगा, गुंडीचा मंदिर में एक बार। किंतु लेकिन अभी अगर जगन्नाथ के दर्शन करो, पाप लगेगा, पाप। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं पत्नी के साथ प्राइवेसी रूम में हूं, तुम क्यों आ गए? तुम क्यों आ गए? अब क्यों आ गए? भगवान अभी लक्ष्मी माता के साथ, लक्ष्मी जी भगवान के, मान लीजिए कभी हम लोग भी भूखा रहता है ना, जगन्नाथ का भी भूखा हो रहा है,
तो हम जब लोग कभी कभी हमारे ये स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, उस समय कौन सेवा करते? पड़ोसी लोग, रिलेटिव्स लोग आएंगे देखने में भी, देखने के लिए आएंगे, थोड़ा फ्रूट्स लाएंगे, थोड़ा पैसा देकर बाय बाय करके चलते हैं। सेवा नहीं करेंगे। सेवा करेंगे कौन? अपना लोग। भगवान का भी भुकार है, सेवा करती है माता लक्ष्मी। लक्ष्मी के साथ घर के अंदर है भगवान। दर्शन देंगे रथ यात्रा के पहला दिन, अर्थात रथ यात्रा है 16 को, 15 तारीख का दर्शन होगा। ये दर्शन का एक उत्सव बनता है पुरी में। इनको ये उत्सव को बोलते हैं नेत्र उत्सव। नेत्र मतलब आंखों का फेस्टिवल। कभी कभी हम लोग निर्जला एकादशी करते हैं ना, साल भर में तो एक निर्जला आता है, लास्ट निर्जला एकादशी। ये लास्ट के लास्ट हुआ। तो निर्जला के बाद क्या करते हैं हम लोग? निर्जला के अगला दिन जितना पात पते हैं हम लोग खाते हैं। तो निर्जला के बाद पेट का फेस्टिवल होता है निर्जला। क्या बोले, फास्टिंग के बाद फीस्टिंग। लेकिन अभी आंखों का फास्टिंग चल रहा है। जहां पर भी जितना जगन्नाथ है, पुरी में एक कानून है, मतलब पूरा उड़ीसा का एक कानून है। मंदिर में, किसी को गृह मंदिर में, जहां पर भी, जहां पर भी जगन्नाथ की मूर्ति है, जगन्नाथ की पिक्चर है, आपके ऑल्टर में भी जगन्नाथ की पिक्चर है, सब बंद करना चाहिए, दर्शन नहीं करना, पूरा बंद। दर्शन करना का तो पाप लग जाएगा। केवल एक पुजारी दर्शन कर सकते हैं। जब भोग चढ़ाएंगे, पूरा स्क्रीन बंद करके भोग चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, फिर जगन्नाथ को पूरा ढक्कन देकर सब ठाकुर का दर्शन करेंगे जगन्नाथ ने। हमारे एक कहावत है ना, अगर ज्वर आता है तो बुखार आता है तो 14 दिन क्वारंटाइन। जगन्नाथ दिन हर साल 14 दिन क्वारंटाइन में जाते हैं। जगन्नाथ जी ने सोचे, अरे हम हर साल जाते हैं, तुम लोग क्वारंटाइन में नहीं जाओगे? 2 साल हम लोग का मौका मिला था, 2020, 2021। अगर बुखार आएगा तो 14 दिन का क्वारंटाइन। बस ये जगन्नाथ जी चालू की। तो अभी जगन्नाथ जी बुखार में है, माता लक्ष्मी के सेवा ग्रहण करते, पूरा रथ यात्रा के पहले दिन आएंगे। तो ये 14 दिन में लक्ष्मी माता का सेवा लेकर माता लक्ष्मी का संतुष्टि करेंगे। माता लक्ष्मी जी पूरा संतुष्ट हो जाएंगे। तब जगन्नाथ जी परमिशन मांगेंगे, लक्ष्मी तुम संतुष्ट हो ना? बोला हाँ। तो एक परमिशन चाहिए। बोले क्या? ना भाई बहन को लेकर मैं जाऊंगा, रथ रथ लेकर गुंडीचा मंदिर में जाऊंगा 2-3 दिन के लिए। तो माता लक्ष्मी इतना खुश हो जाएंगे, बोले ठीक है चलो। क्योंकि घर छोड़ेंगे ना, तो पत्नी का परमिशन लेना है। ये जगन्नाथ जी चालू की। घर के मालिक कौन है मालूम है? घर के मालिक हस्बैंड नहीं, पत्नी है। होम मिनिस्टर बोलते हैं। हमारे बंगाल में कहावत है, जब शादी होता है, शादी के दिन लड़की लड़का को 7 पाग में पूरा बांध लेते हैं, फिर अपना अपना साड़ी में पतिदेव को, पतिदेव के उत्तरी में बांध देते हैं, खींच खींच के घर में ले जाते। पहले पत्नी घर के अंदर आते हैं, उसके बाद पतिदेव। इसलिए घर के मालिक है हमारे माता जी लोग। जहां पर भी हम जाएंगे, पत्नी का परमिशन लेना होगा। आप अगर हर दिन ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, वो परमिशन का जरूरत नहीं, वो जानती है। जब पतिदेव बिजनेस में जाते हैं, कोई
नखरी में जाते हैं। किंतु उस छोड़ के अगर घर से जब निकलेंगे, आवाज आएगा, पत्नी का आवाज आएगा, कहाँ जाओगे? बोले पड़ोसी के घर में। लेकिन उनकी कंट्रोल में रहना चाहिए। वो बोल देंगे, अच्छा तुम पड़ोसी के घर में जाते हो ना, ठीक है, घर में नमक नहीं है, थोड़ा लेके आओ। एक काम दे देंगे, क्योंकि उनके चक्कर में रहना चाहिए। लक्ष्मी जी से परमिशन मांगे, भाई बहन के लेकर हम थोड़ा वृंदावन में जाएंगे, गुंडीचा मंदिर में जाएंगे। गुंडीचा मंदिर है वृंदावन, और आप जो जगन्नाथ मंदिर है ये है द्वारका। द्वारका ऐश्वर्यमयी द्वारका। तो लक्ष्मी जी ने परमिशन देंगी, बोले ठीक है। इसी रथ यात्रा बहाना बनाकर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। कितना दिन का परमिशन लक्ष्मी जी का? एक, दो, 3 दिन, 3 दिन मान लीजिए। 3 दिन होगा। लक्ष्मी तो मंदिर छोड़ के जाती नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी का वृंदावन में प्रवेश करना अनुमति नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जाती नहीं, मंदिर में रहती। तो मंदिर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो चुका है, पतिदेव तो लौटे नहीं। और 5 दिन के, ये रथ यात्रा 5 दिन के, 5 दिन होगा, पंचम दिन, उस दिन एक फेस्टिवल होता है, हेरा पंचमी। आप आपका कैलेंडर में देखिए, हेरा पंचमी। हेरा मतलब दर्शन करना। ये हमारे बंगाल में हर पेंडल में होता है हेरा पंचमी। पुरी में तो जबरदस्त होता है हेरा पंचमी। हेरा माने दर्शन करना। लक्ष्मी जी मंदिर से बाहर होंगे, हमारे पतिदेव कहाँ? 2-3 दिन हो चुका है, कहाँ? 4 दिन, पंचम दिन लक्ष्मी जी बाहर निकलेंगे, पूरा एकदम रैली, पूरा प्रोसेशन लेकर जाएंगे, एवं रथारूढ़ मतलब रथ, रथ के ऊपर गुंडीचा मंदिर में पहुंचेंगे, झगड़ा करेंगे। पूरा जगन्नाथ के जितने पुजारी लोग हो पिटाई करेंगे। हमारे प्रभु जी का 3 दिन का परमिशन था, आज 5 दिन हो गया। फिर जगन्नाथ भीतर से आकर लक्ष्मी जी से माफी मांगी। बोले ठीक है, और 2-3 दिन। फिर 9 दिन के बाद जगन्नाथ आएंगे, उल्टा रथ यात्रा। और 9 दिन के दिन जैसे ही रथ गुंडीचा मंदिर से आना चालू करेंगे, माता लक्ष्मी पुरी के जो जो गेट में जगन्नाथ जी मंदिर में जाएंगे, सिंहद्वार के पास एक एक मंडप है, एक स्टेज है, मंडप, उसमें आके बैठ जाएंगे सिंहासन में, देखने लगेंगे रथ आते हैं, रथ आते हैं, रथ आते हैं। रथ आते आते जब मंदिर के एकदम सामने आ जाएंगे, लक्ष्मी जी ऑर्डर करेंगे, उनके जो दारुआन है, जो सिक्योरिटी गार्ड, ऐ मंदिर बंद करो, प्रभु जी के मंदिर के अंदर घुसने दो, मत दो। 3 दिन का परमिशन था, 9 दिन हो चुका है, मंदिर में प्रवेश नहीं है तुम्हारा। जगन्नाथ जी रथ में ही रहेंगे। और 24 तारीख तो उल्टा रथ होगा, रथ में ही रहना पड़ेगा भगवान। बारिश हो, तूफान हो, जो कुछ भी हो, मंदिर में एंट्री बंद है, लक्ष्मण जी बंद कर देंगे। तो रथ, उल्टा रथ के अगला दिन होगा एकादशी, जो लगता है शयन एकादशी। तो शयन एकादशी दिन में एक बड़ा फेस्टिवल होता है पुरी में, सोना बेस। बेस मतलब ड्रेस अप, गोल्डन ड्रेस अप, पूरा सोने से बना हुआ, बड़ा बड़ा हाथ लगेगा, मुकुट, पेड़, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं सोना में। ये जगन्नाथ के भंडार में है सोने। और पंडा लोग भी सोना पहनेंगे, बड़ा बड़ा चेन, और के बाजू, और अंगूरी, और कितना कितना गॉर्जियस। तो उसके बाद शयन यात्रा के रात में, कभी कभी शयन एकादशी के रात में, कभी कभी शयन एकादशी के बाद
द्वादशी में भगवान मंदिर में जाके सो जाएंगे, शयन एकादशी ना, सो जाएंगे। 4 महीना भगवान सोएंगे। 2 महीना के बाद एक एकादशी आता है, पार्श्व एकादशी, मतलब इसी साइड से अगर सोते हैं ना भगवान, फिर ए साइड में आएंगे 2 महीने के बाद। फिर लास्ट चातुर्मास के अंत में जो एकादशी होगा, उत्थान, भगवान उठेंगे। ये पूरा जगन्नाथ रथ यात्रा की पैकेज है। तो मैंने 2 वरदान के लिए चर्चा की। एक है हमारे कोई संतान नहीं होगा, और दूसरा वरदान है भगवान केवल 2 घड़ी विश्राम लेंगे। तीसरा वरदान है भगवान आपके कभी भी हाथ सूखेगा नहीं। ये 3 नंबर वरदान। हाथ सूखेगा नहीं मतलब आप भोग ग्रहण करेंगे, खाना खाएंगे, जो पुजारी लोग भोग चढ़ाएंगे खाएंगे आप। खाने के बाद हाथ धोएंगे, हाथ सूखने के पहले, ड्राई होने के पहले फिर खाना पड़ेगा। सेब खाएंगे, सेब खाएंगे, सेब खाएंगे। भगवान के वरदान बहुत पसंद हुआ। भगवान ने कहा तथास्तु। तो 3 बार 3 आशीर्वाद इंद्रद्युम्न महाराज अपने के लिए मांगे नहीं, दुनिया के हित के लिए मांगे। जगन्नाथ को हर समय खाना पड़ेगा, मतलब जगन्नाथ के प्रसाद आएगा, दुनिया के लोग प्रसाद खा के उद्धार होगा। हम लोग कथा में इतना रुचि नहीं, हम लोग कीर्तन में इतना रुचि नहीं, प्रसाद में रुचि है। इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की। तो अगला कभी अगर नेक्स्ट महीना में अगर क्लास हो तो तीसरा वरदान के लिए बहुत लंबा कथा है, हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा महाराज। थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद इतना। और हमारे जगन्नाथ के महाप्रसाद के लिए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री श्रीमद जय बताए स्वामी गुरु महाराज बहुत सुंदर कहानी बताए, बहुत सुंदर कहानी। और चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर यूट्यूब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, जगन्नाथ महाप्रसाद लिखेंगे, गुरु महाराज का कथा आ जाएगा, आप सुन लीजिए। अंग्रेजी में, बांग्ला में तो बहुत चर्चा होता है। ठीक है प्रभु जी, बोलिए। थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे श्रवण करने का हमें मौका मिला, जगन्नाथ जी का इतना अच्छा लीला। और आपके माध्यम से गुरु महाराज का कृपा हमारे पे आ रहा है, इसका 1% भी हमें डाउट नहीं है। 1% भी गुरु महाराज का कृपा आपके माध्यम से आ रहा है। और हम एक बात सुनिए, गुरु महाराज ने कहा, एक रथ उद्घाटन में बेंगलोर में एक रथ यात्रा के उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था। तो मैंने गुरु महाराज के साथ थे। गुरु महाराज तब सुशास्त थे, 2008 के पहले। तो गुरु महाराज एक शब्द कहा, कि अभी तक मेरा याद है। गुरु महाराज ने कहा, देखो जगन्नाथ मंदिर है द्वारका, और जो गुंडीचा मंदिर होता है वो वृंदावन। जगन्नाथ चाहते हैं कि द्वारका छोड़कर वृंदावन चले। जगन्नाथ जी ने कहा, आज रथ यात्रा के दिन तुम रथ के रस्सी खींच के मेरे को इस द्वारका से वृंदावन ले चलो। मैं आपसे वचनबद्ध, शर्त, कंडीशन बनता हूं। जगन्नाथ जी का मेरा कंडीशन है, अगर तुम मेरे को जगन्नाथ मंदिर से लेकर वृंदावन पहुंचा दो, हम, मेरा कंडीशन है, तुम्हारे मृत्यु के बाद भी मैंने तुमको लेकर मेरी धाम में पहुंचा दूंगा। हरि बोल। तो इसलिए रथ यात्रा जहां पर भी हो, मौका मिले, रथ का रस्सी धर के चलना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। आप इतने बिजी शेड्यूल में महाराज अपना संग देने के लिए हमारे पास आए महाराज, और हम भी बहुत सौभाग्यशाली है कि आपसे श्रवण किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात क्या है महाराज, अभी रथ यात्रा आने वाला है, वो मूड सेट हो गया रथ यात्रा का। जो अभी आपने जो लास्ट में गुरु महाराज का बताया ना, कि गुरु महाराज ने आपको पर्सनली बताया कि रथ खींच के जो लेके जाएगा, मैं उसको मृत्यु के बाद भगवत धाम तक ले जाऊंगा। तो ये तो बहुत पावरफुल रहेगा महाराज रथ यात्रा में, रथ यात्रा के मूड के लिए।
महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि आप अगली बार थोड़ा जल्दी हमें अपना संग देंगे महाराज। नहीं, मेरा प्रार्थना है आप लोगों को प्रति श्रेय पीताम्बर प्रभु, साल में एक बार आप लोग का संग मिले तो ठीक है। साल नहीं, महीना में एक बार। हमारे बहुत ग्रुप में हम क्लास देते हैं महीना में एक बार। अगर शाम में ठीक है, अगर पहले से आपको बोल देंगे इसी शाम का ये टाइम ठीक है मेरे लिए, 7:30 8:30। आप महाराज कभी भी आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको कौन सा दिन सूट करता है, कुछ करता है, आप अपना टाइम बताइए, हम सब रेडी रहेंगे। नेक्स्ट मंथ अगस्त में, जुलाई तो हो चुका है, अगस्त में जो आप समय बताएंगे हम रेडी रहेंगे महाराज। ठीक है महाराज अभी मायापुर में नहीं है, आप लोगों की जानकारी के लिए, महाराज अभी बाहर है। आज सुबह महाराज आपका 3 क्लास हो चुका है ना, 3 जगह? हाँ महाराज इतने बिजी शेड्यूल में हमें अपना संग देने के लिए हम महाराज का हृदय से धन्यवाद करेंगे। अपने पारंपरिक रूप में एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सभी अनम्यूट करके हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज लीव कर चुके हैं।